हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम पिछले वीडियो में देखे थे कि आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित किया जाता है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ हमारे सामने 3 प्रश्न दिए गए हैं और हम तीनों प्रश्न को देखेंगे कि किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है अवरोही क्रम में। अगर आप सबको आरोही क्रम समझ में आ गया होगा तो अवरोही क्रम एकदम आसान है। अब यहाँ पर हम आरोही क्रम लिख लिए हैं और पहला क्वेश्चन भी नोट कर लिए हैं। अब देखते हैं कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है कि घटते क्रम, अवरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम और आरोही का मतलब होता है घटते क्रम। ठीक है, आरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। तो यहाँ पे लिख देते हैं आरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब ये होता है कि पहले छोटा, पहले बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। क्वेश्चन नंबर पहले को देखते हैं। जो सबसे बड़ा होता है और जिसके आगे माइनस लगा होता है वही सबसे छोटा होता है। हमको क्या लिखना है? इसको अवरोही क्रम लिखना है। क्या लिखना है? अवरोही क्रम। किस क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम। अब अवरोही क्रम का मतलब अभी बताएं कि अवरोही का मतलब क्या होता है कि घटते क्रम। तो सबसे पहले हमें इसमें बड़ा लिखना पड़ेगा। तो अवरोही में लिखते समय अगर माइनस और प्लस दोनों दिया है तो सबसे बड़े जिसके आगे प्लस का निशान लगा उसको लिख लें। लेकिन इसमें तो किसी के आगे प्लस का लगा नहीं है। जिसके आगे कोई निशान नहीं होता उसके आगे हम कौन सा निशान मानते हैं? प्लस का निशान मानते हैं। कौन सा निशान मानते हैं? प्लस का निशान मानते हैं। तो यहाँ पर देखो 20 के आगे क्या हमारा प्लस का निशान है, 0 के आगे हमारा प्लस और माइनस दोनों का निशान होता है। तो हमारा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 20 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 20। अब 20 के बाद हमारा दूसरा हमारा प्लस माइनस में कौन है? हमारा 0। अब 0 के बाद में अब यहाँ पर देखो, अब इसमें हमें देखना है -9 बड़ा है कि -21 बड़ा है कि -5 बड़ा है कि -1 बड़ा है। इन चारों में से कौन सा हमारा सबसे बड़ा है? तो इसमें में से देखो जो सबसे माइनस में जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो एक हमारा क्या है? इन चारों में से सबसे छोटा है तो यही सबसे क्या हो जाएगा? बड़ा। अब इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा हमारा -5 है तो -5 हमारा इससे छोटा हो जाएगा। अब इससे छोटा कौन है? अब -5 से छोटा कौन है? हमारा -9 है तो ये क्या हो जाएगा? -5 से छोटा हो जाएगा। अब -9 से छोटा कौन है? -21। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिए हैं। अब देखते हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, सेम जैसे अभी पहला सॉल्व किए हैं वैसे हम इसको भी सॉल्व करेंगे। जो प्लस में है पहले सबसे उसको लिख देंगे। तो प्लस में सबसे बड़ा हमारा क्या है? 25 है तो पहले हम 25 को लिख देंगे। उसके बाद में प्लस में हमारा फिर दूसरे नंबर पे है 15, 15 लिख दिए। फिर हमारे तीसरे नंबर पे है 1, 1 लिख दिए। फिर उसके बाद में अब देखो माइनस में क्या हमारा सबसे छोटा है। अब माइनस में सबसे हम छोटा लिखेंगे। सबसे छोटा हमारा क्या है? -3 है। फिर उसके बाद में इससे 3 से बड़ा क्या है? -7। और फिर इससे बड़ा क्या है? -25। यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में फिर वही हम पहले की तरह लगाएंगे। सबसे पहले हम जिसमें प्लस का निशान सबसे बड़ा है उसको लिखेंगे। सबसे बड़ा हमारा क्या है? 8, 8 लिख दिए। इससे छोटा हमारा क्या है? 4, 4 लिख दिए। अब इससे छोटा हमारा कितना है? 3, 3 लिख दिए। उसके बाद में अब माइनस में सबसे छोटे वाले को पकड़ना है। माइनस में सबसे छोटा हमारा क्या है? -9 है, 9 लिख दिए। उससे हमारा बड़ा क्या है? 11 है, 11। तो -11 लिख दिए। फिर उससे बड़ा हमारा क्या है? 16, 16, माइनस का 16, फिर -16 लिख दिए। हमारा यही आंसर आ गया। सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हम दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे।